भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का पालन वही कर सकता है जो मन से निष्कपट हो। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 25 नवंबर सोमवार है और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है। दसवीं तिथि आज रात 1:02 तक रहेगी। उसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सोमवार है तो कथा शुरू करने से पहले हम आपको भोले बाबा का भजन सुनाएंगे। उसके बाद कथा का अध्याय सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे। मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू। भोर भये नित उठकर तेरे मंदिर ही मैं आऊं। भोर भये नित उठकर तेरे मंदिर ही मैं आऊं। अपने मीठे स्वर में तुझको तेरे भजन सुनाऊं। कृपा कुछ ऐसी कर बाबा मैं तेरी प्रिय बन जाऊं। सदा सदा को भोले तेरी भक्ति में रम जाऊं। तेरे चरणों में है ये दास भोलेनाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे। ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू। अलख निरंजन कह के निस दिन तेरी अलख जगाऊं। अलख निरंजन कह के निस दिन तेरी अलख जगाऊं। बेलपत्र मंदार धतूरा सादर तुझे चढ़ाऊं। बेलपत्र मंदार धतूरा सादर तुझे चढ़ाऊं। पहले कर दूं तुझको अर्पण फिर मैं कुछ भी खाऊं। मुझे ध्यान तेरा दिन रात भोलेनाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे। ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू। हे शिव अंतर्यामी सुन ले मेरे मन की बात। हे शिव अंतर्यामी सुन ले मेरे मन की बात। तू ही मेरी श्रद्धा भक्ति, तू ही मेरा विश्वास। तू ही मेरी श्रद्धा भक्ति, तू ही मेरा विश्वास। तेरे लिए ही करती हूँ मैं सारे व्रत उपवास। तेरे लिए ही करती हूँ मैं सारे व्रत उपवास। एक भरोसा तेरा मुझको और न दूजी आस। तू हर पल मेरे साथ भोलेनाथ रहे। मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू। सौंप दिया है स्वामी अपना जीवन तेरे हाथ। सौंप दिया है स्वामी अपना जीवन तेरे हाथ। हित अनहित तू समझे मेरा सौ की सीधी बात। हित अनहित तू समझे मेरा सौ की सीधी बात। निस दिवस बस काम एक है करूँ मैं तेरा जाप। निस दिवस बस काम एक है करूँ मैं तेरा जाप। राग द्वेष मिट जाए मन से हो तुझसे अनुराग। राग द्वेष मिट जाए मन से हो तुझसे अनुराग। मेरे हृदय में तेरा वास भोलेनाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे। मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। भोले बाबा की जय।
अब आप सुनेंगे आज के अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे संदीप्त, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही किया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदाक्तो साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंगस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का मास है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृतज्ञा भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए जैसी उस समय पास भेजा, तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे शुभके, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मजन, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाला है? कार्तिक मास कम है क्या? ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि रोगों और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदनीय है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से ही रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, अति अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम मास के मातम्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो बड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है। अतः
उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहीन कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्र, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्ने, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा निताहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव पति की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या के मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इत श्री ब्रह्मनाद्रिते पुरुषोत्तम मासे कथा 10वां अध्याय समाप्ति। श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा और भजन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। इससे आगामी आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।